सिद्धस्तरदिकानि चैव पञ्चाशतस्तोत्रसहस्रसङ्ख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि अर्यन्तवासियत्तं गणहर्गे मन्त्रियं समं पणमानि भक्तजित्तो सुगुणानमो वयं शिरसा इच्छामि मन्त्रे सुतभक्तिदशालोचयम् अमोघोपायने पौडे परिमासो परिमाण योगम् उपगय चोलिया चेवे सुते त्रिजम्बकाय नित्यकालम् अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुःखको कमको भोइलाम सुगई गौणम समाहि वर्णम दीर्घगुण संपत्ति ओवजम अतः प्राणिक आचार्य वंदा क्रिया पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म छातम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। सोचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणो गुरुभ्यं छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार कारण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिने सदावन्दे गुरुभक्ति संजीवनीय तरन्ति संसार सायनं घोरं क्षणते अट्टकमं निर्णमरणं न पावयन्ति एनेत्रमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलां सत्कर्मा पिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवं शिल्लप्रावरण गुणप्राणस् चंद्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीडन्त मां साधुवं गुरुआपान्तो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्त्रे आयुर्वेदिकदशालोचयम् श्रमणानां सम्बन्धं सम्मचयजित्तान् पञ्चव्याचारणम् आयुर्यणम् आयारादिसुजनानवदेशीयणं भुवच्छयणं तीरणगुणपालनयाणं सवसानं शयननित्यकालम् अजय मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको भोइलां सुगै गमनं समाहि मरणं जीर्णगुण संपत्ति ओमज्जम् श्री आदिसागरे आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं द्विसजमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं गमं निमित्तज्ञं मुदे पूज्यं सर्वसङ्गविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तिदं वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुगुणं विद्यार्थिपारप्रदं कालेऽध्यापितपोनिविद्गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसरे भगनोनियो योगिराट पायान मानक बुद्ध कष्ट कोइराट संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिर्गुणतोनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांश मलमल सागर सूर्यवर्यं स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सारक सुलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपैठ शिष्य नित्यं नमामि श्री शर्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातवते जगाय तोभ्यं नमो से समुज्जल वेवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु क्षणप्रदाय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुदिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शनन्दनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय। हे स्वामी अधिष्ठान तिथि मूलुडे शुभनिवत्क्रियेयं मनसा वच्चा कर्मणा कृत्कार्य अनुमोदने आहारे विहारे निहारे च रागेन दोषेन मोहेन भयेन लज्जया प्रमादेन वा जागने सपने च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लगना तान च मित्वा प्रायश्चित्तानि सदं प्रियतम नमस्तु। विश्वक सागर जी महाराज के
यह देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावनी संत राष्ट्रगी श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे, दर्श जो पाया धन्य बाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, कहीं न मिला जो सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो नव चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरजी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया कोई द्वार पे आए,
हंसता हुआ आए द्वार से जाए, श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। अपन प्रतिदिन प्रभु के देशना से आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए हुए जिन सूत्रों से अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। अपने मन को ही नहीं, अपने हृदय को भी प्रफुल्लित कर रहे हैं, क्योंकि मन को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। मन तो थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातों में ही प्रसन्न हो जाता है। मन को ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मन कभी एक पर टिकता नहीं। मन को हर समय नया चाहिए, मन को हर पल नया चाहिए। आप लोग प्रतिदिन नया अनुभव कर सकते हो, नया प्राप्त कर सकते हो, नया खा सकते हो, नया पहन सकते हो, लेकिन हमारे पास तो प्रतिदिन वही पुराना का पुराना ही होता है। लेकिन फिर भी हर समय मन नया मांगता है। हम रोज वही घिया तोरी खाते हैं, हाँ? और आप नया नया खाने की कोशिश करते हैं। हमारा फिक्स है, हमें प्रतिदिन मूंग की दाल खानी है और दूसरा कोई आइटम नहीं। अब तो उस्मानपुर वालों की आदत भी पड़ गई कि बस घिया तोरी बनाओ, बात खत्म, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फेवरेट डिश ये मिल गई, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो दलिया और मिल जाए तो बिस्कुट तो क्या नहीं किया। तो कह रहे हैं कि हर दिन नया नया चाहिए। मन को कभी भी पुराना मंजूर नहीं होता है। एक व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो गई, वो चंद दिनों के लिए रुकेगी, फिर दूसरा व्यक्ति आपको चाहिए। एक रिश्तेदार आपको मिल गया, दूसरे दिन दूसरे रिश्तेदार से मुलाकात होनी चाहिए। हर पल आपको नया चाहिए। आप सोचते होंगे कि महाराज आप तो पुराना ही पुराना यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी हर पल नया लेते हैं, नया ढूंढते हैं, क्योंकि पुराना किसी को भी पसंद नहीं है। पहले का जमाना गया जो पुराने में काम चला लेते थे, हम तो चला लेते थे भैया पुराने में भी काम। हाँ, हम जब बचपन में थे तो वैसे तो हमारी ड्रेस ज़्यादा महंगी नहीं आती थी। 10 रुपये में तो हमारी पूरी ड्रेस तैयार हो जाती थी। और का 3 रुपये में एक नेकर आती थी और 6 रुपये में एक शर्ट आ जाती थी। 10 रुपये में पूरी ड्रेस तैयार हो जाती थी। हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आपको, क्योंकि 15-15 रुपये में तो हमने दुकान पे बैठे थे तो बेचते हुए देखा था। करीबन
40 साल तो हो गए इस बार। सही कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे आपसे। मुश्किल से 10-15 रुपए में ड्रेस तैयार हो जाए, पर उसको भी बचा लेते थे। नाना मामा के यहाँ जाते थे तो वहां से उनके ले आते थे, उसमें हमारा काम चल जाता था, है ना। पर आजकल हर व्यक्ति को नया चाहिए, पुराना किसी को भी पसंद नहीं है। इसीलिए आप लोग कहते हो कि महाराज जी जब माला फेरने बैठते हैं तो माला तो रोज ही एक ही तरह से फेर जाती है, उसमें मन ही नहीं लगता है माला। पर हम ये कह रहे हैं कि माला को भी आप शास्त्र के अनुसार कहीं तरीके से फेर सकते हो, तो आपका फिर आपको नया मिलेगा। नया जहाँ मिलता है वहाँ वाकई में मन लगता है। आप माला फेरते हो सीधे सीधे नमो नमः सीखना है। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आपकी जबान पर चढ़ चुकी है। लेकिन एक ही माला को आप 3 तरह से फेर सकते हो, 4 तरह से घुमा सकते हो, तो आपको उस घुमाने में फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और जहाँ मेहनत करनी पड़ती है वहाँ मन लगता है। माला आचार्य भगवंत ने कहा है अनुपूरी पश्चातान पूर्वी और तथा तथान पूर्वी। माला को आप आगे से भी घुमा के फेर सकते हो, और माला को आप पीछे से भी जप सकते हो। नमो लोई सभ्य सावनम से भी आप प्रारंभ कर सकते हो। फिर आपको इतना सहज नहीं रहेगा माला फेरना, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। या माला को सामने रख दीजिए आप बेंच पे, हाँ, और फिर देखते हुए इस माला को पूरी घुमा दीजिए, पूरा फेर लीजिए। आपका 1 मिनट भी ध्यान नहीं भटक सकता, हाँ, क्योंकि ध्यान यहाँ वहाँ जाएगा तो आपकी माला टूट जाएगी। तो आपके अंदर थोड़ी सचेतता रहेगी। माला को आप बीच बीच में से ही पढ़ सकते हो। कभी आय आनंद से शुरू कर दिया पूरे छंद पढ़ने में, कभी लोई समय सावण से शुरू कर दिया, तो कभी नमो हरिताण से शुरू कर दिया, कभी एक पद आगे का बोल दिया, एक पद पीछे का बोल दिया, 2 पद बीच के बोल दिए। ऐसे भी आप नमो का बोल सकते, क्योंकि मन को तो नया नया चाहिए, और जहाँ मन को नया मिलता है फिर वहाँ से वो कहीं भी जाता नहीं। इसलिए हमें प्रतिदिन वाकई में मिलता पुराना ही है, लेकिन पुराने को भी हम नया बना लेते हैं। और जिसको पुराने को नया बनाने की कला आ जाती है, उसको फिर कभी भी पुराने में खूब नहीं आती। पहले ऐसे ही करते थे, पजामे पहनते थे, पीछे से फट जाती थे, उसको घुमा के आगे कर देते थे, हाँ, नहीं कहते थे। नया मिल जाता था, यानी कि कहने का मतलब, क्योंकि आदमी को तो नया चाहिए, पुराने से तो कोई तैयार ही नहीं। तो निश्चित ही आप नया लो, लेकिन पुराने को ही नया बनाना सीख जाओ। जिस दिन पुरानी दोस्ती में नई दोस्ती करना आप सीख जाओगे, निश्चित ही आप कभी भी बोर नहीं होगे। आने से मात्र कला, क्योंकि कला ही जीवन है। आचार्य भगवंत ने क्या कहा कि जीवन है पानी की बूंद। उन्होंने क्या बताया, जीवन ही पानी की बूंद है। जैसे पानी की बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही अपने जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। पर यहाँ बात आ रही है, कला ही जीवन है। अगर आपके पास कला है तो आपके जीवन का बहुत ही बड़ा मूल्य रहेगा। आपसे हर कोई संपर्क साधने की कोशिश करेगा, आपको हर कोई बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास अगर कला नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। रामायण में एक दृष्टांत मिलता है रानी केकई के बारे में।
कि केकई 72 कलाओं में निपुण थी। कितनी कलाओं में? 72 कलाओं में निपुण थी। राजा दशरथ ऐसे ही वश में नहीं हो गए, उनके वश में राजा दशरथ ऐसे ही नहीं हो गए। लेकिन आपके पास 4 कला नहीं है, फिर भी आप वश में करने की कोशिश करते हैं, फिर भी दबाव में रखने की कोशिश करते हो। आप बताओ किसी दबाव में रह जाएंगे कि आप रह जाएंगे? नहीं, वह दबाव में तभी रहेंगे जब आपके पास कुछ कला होगी। पर वाकई उस्मान वालों के पास तो कला बहुत है, तभी तो बस में कर लेते हो हर किसी को। तो केकई के पास ऐसी ऐसी कला थी कि वह युद्ध का संचालन में बड़ी तन्मयता से कर जाती थी। जब युद्ध करने हो गई, रथ भी चला रही थी, रथ चलाते चलाते उसका आभास हो गया कि पहिए की कील टूट गई है। तो उसने क्या कर दिया, उस पहिए की कील के छेद में अपनी उंगली रख दी और फिर भी पूरा युद्ध जीत के आई है। उसने उंगली भी पहिए के छेद से बाहर नहीं निकाली, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। वो भी एक कला थी, नहीं तो उंगली ही टूट जाती, नहीं टूट जाती, नहीं टूटी। जब वो युद्ध जीत के आ गए तो उसकी उंगली लहलहान हो रही थी। तो दशरथ बोले कि ये क्या हुआ, कि आपकी जीत का इनाम है। उसने क्या कहा, ये आपकी जीत का इनाम है, अगर ये उंगली का बलिदान नहीं देते तो आप युद्ध में हार जाते। तो हर चीज की कला होती है, और जिसके पास कला होती है वो संसार में कहीं भी चले जाए, चाहे देश में चाहे विदेश में, हर जगह वो सम्मान करता है। तो निश्चित ही आपको अगर जीवन का विकास चाहते हो, आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो कला सीखो, पुराने में नया बनाना सीखो। पुराने को कभी फेंकना नहीं। चाइना वाले कभी भी किसी आइटम को फेंकते नहीं है, चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए। वो एक पहनने की कच्ची भी फट जाती है, उसको भी नहीं फेंकते हैं, उसको भी नया बनाते हैं और उसका भी मूल्य वसूल कर लेते हैं। और अपन क्या करते हैं, सारे माल को बाहर फेंक कर कचरा इकट्ठा कर देते हैं, प्रदूषण और फैला देते हैं। तो प्रदूषण नहीं फैलाना, उपयोग करना सीखो। और जो पुरुषार्थ करना सीख जाता है, निश्चित ही उसका भाग्य चमक जाता है। आप सभी कहते हो कि भाग्य लिखा के आए हैं, उसको भगवान ने जो भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा। लेकिन भगवान आप पे कोई नौकर नहीं है जो आपका लिखना बैठते हो। और सभी ने क्या समझ रखा है, तो नौकर नहीं। अरे नौकर तो आपके घर वाले नहीं है, तो वो कैसे नौकर हो जाएंगे आपको? आप एक तो वो 4 सुनाएंगे, पर अगर आपके अंदर कला होगी तो वो 4 नहीं सुनाएंगे, आपकी खुशामद करेंगे। तो निश्चित ही आचार्य भगवंत ने यहाँ बताया है कि हे सुख स्वरूपी संसार में प्रत्येक प्राणी सुख प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्न करता है, फिर भी उसे आशातीत फल प्राप्त नहीं होता। सुख प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है निरंतर, फिर भी सफलता नहीं मिलती। कुछ ऐसे भी हैं जो उद्यम कुछ भी नहीं करना चाहते और सुखी होना चाहते हैं, आप जैसे लोग। तो महाराज जी में करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ मिल जाए, घर बैठे बैठे मिल जाए, सोते सोते सब कुछ मिल जाए हमें। हाँ, अब आप सोचो सोते सोते कब किसको मिला है? हाँ, सोते सोते तो स्वप्न भी नहीं मिलता है, उस स्वप्न की भी कोई वैल्यू नहीं है।
स्वप्न भी अगर आपने जागती अवस्था में देखा है तो निश्चित ही आपको वो कुछ कारगर साबित हो सकता है। पर अपन सभी वाकई में महान लोग हैं। सोते सोते सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि सोते सोते तो समाधि भी प्राप्त नहीं होती। जब समाधि काल आता है तो व्यक्ति को एक सेकंड भी नहीं सोने देते हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, जागता रहे, कहीं नींद में तो ऊपर ना चला जाए। अगर नींद में चला गया तो प्रमाद में चला जाएगा। प्रमादी व्यक्ति हिंसा करता हो जाता है, प्रमाद में हिंसा रहती है। तो इसलिए समाधि वाले व्यक्ति को सोने नहीं देते हैं, उसको प्रतिक्षण कुछ न कुछ धर्म की बात सुनाते रहते हैं, संबोधन करते रहते हैं। तो अपने को अगर कुछ पाना है, कुछ अपना भाग्य जगाना है, तो उद्यम करना है, तो नीतिकारों ने ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा। किन व्यक्तियों को? जो मात्र भाग्य के भरोसे रहते हैं, जो कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा। भाग्य में लिखा हुआ नहीं होता है। भाग्य अपने आप को लिखना पड़ता है, और जो भाग्य को लिखना सीख जाता है उसका वाकई में भाग्य का सितारा जन्म लेता है। एक बार की बात है, विराट सागर जी के संग की बात है। एक महाराज थे, उनका शिवसंग बहुत ही कमजोर था। उनको बोलते बोलते बताते बताते भी याद नहीं होता था। हाँ? तो महाराज ने कहा कि आचार्य श्री हमें याद क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने उसका हाथ आगे लिया और उन्होंने उनसे क्या कह दिया कि तुम्हारे तो भाग्य की रेखा ही नहीं। वो दौड़ता हुआ गया बस्तिका में, चाकू उठाया और चाकू से रेखा खींच दी। हाँ, हाथ लहलहान हो गया, लेकिन रेखा जैसे ही बनी और उसका वाकई में शिवसंग जागृत हो गया। फिर वह व्यक्ति ऐसे याद करने लगा जैसे पहले से ही सारी चीजें पढ़ रखी हो उसने। पर उसका भी पुरुषार्थ उसने किया नहीं किया। उसने गुरु महाराज की बात का सम्मान रखा कि गुरुदेव ने कहा वो सत्य है, हमारे हाथ में आगे में ये रेखा होती तो निश्चित ही हम विद्वान बन जाते, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया वो वाकई में सत्य है, वो कभी बदल नहीं सकता। और उन्होंने पुरुषार्थ किया और अपना भाग्य जिताया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति आकाश कुसुम मध्य दिल में तृष्णा सजोए रहते हैं। वह निरंतर कितना ही प्रभु का स्मरण करें, माला फेरे, किंतु उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए आप माला तो पूरे दिन फेरते हो, लेकिन आपकी माला का आपको फल नहीं मिल पाता। हाथ से माला फिरती जाती है, जबान से माला फिरती जाती है, लेकिन आपका हृदय, आपका मन कहीं और ही घूमता रहता है। और जब माला में मन नहीं लगेगा तब तक आपको माला का फल कैसे मिल सकता है? क्योंकि मन को हमेशा नया चाहिए, हर पल नया, पुराना कोई पसंद नहीं करते। यहाँ तक भी व्यक्ति हमने देखे हैं कि अगर कपड़े का रंग कमजोर पड़ गया तो अंदर का कपड़े का रंग अलग होता है, बाहर का अलग होता है। हाँ? अंदर वाला बाहर कर लेते हैं और बाहर वाला अंदर कर लेते हैं। ऐसे भी कपड़ों को बदलते हुए हमने देखा है। नहीं, सत्य बात है। कई बार धूप में सुखाते हैं तो बाहर का कपड़ा तो बिल्कुल सफेद हो जाता है, अंदर से उसमें चमक रहती है, तो उसको भी लोग बदल लेते हैं। क्योंकि मन को नया चाहिए, उससे नए पुराने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही आप मन को हमेशा धर्म से जुड़ाओ। क्योंकि हम पूरे दिन एक ही चीज पढ़ते हैं, सुबह वही प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को वही पढ़ते हैं, दूसरे दिन भी वही प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तीसरे दिन भी वही कर रहे हैं। हमारे पास कोई नहीं आया ही नहीं। सुबह भक्ति में भी वही भक्तियाँ बोल रहे हैं, शाम को भक्ति में भी वही भक्तियाँ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हर समय हर टाइम नया देते हैं। बोल भी वही रहे हैं, लेकिन
दे नया रहे कि हम मन को नया चाहिए। जब तक आप मन को नया नहीं दोगे तब तक आपका मन रुकेगा ही नहीं, मन दूसरी जगह दौड़ेगा। संसार में कोई भी कार्य उद्यम बिना सिद्ध नहीं होता। कहा भी है यो उद्योग बिना पुरुषा सिंह उपेति लक्ष्मी। अब यह बात पृथक है कि प्रयत्न करने पर भी यदि समुचित परिणाम प्राप्त न हो, निश्चय ही यह भाग्य देव का खेल है। फिर आदमी को लौड़े की तरह विश्वास करने लगना चाहिए कि हमारे भाग्य में नहीं था, अंगूर तो खट्टे हैं। लेकिन उस समय अपने आप को दुखी नहीं करना। पर आप क्या करते हो, आपको अगर प्राप्त नहीं हुआ तो आप दुखी हो जाते हो, आप मन को नहीं समझाते हो। आप क्या कहते हो, हमें तो चाहिए, अब मिलेगा कैसे, आपका भाग्य ही प्रबल नहीं। तो उस समय फिर भाग्य पे बात छोड़ देनी चाहिए। तो अंगूर तो खट्टे हैं, हमें खट्टे अंगूर से क्या मतलब। हाँ, तो फिर निश्चित ही आप सुखी हो जाओगे। पर होगे तभी जब आप अंगूरों को खट्टा बता दोगे। अरे स्वाद ही आ जाएगा तो फिर तो मतलब ही क्या है। स्वाद ना आएगा तभी तो आप खट्टे बताओगे। चलो भैया, समय हो गया हमारा, किसी भजन भी सुनना है। हमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भाग्य के चक्कर में पुरुषार्थ को नहीं भूल जाएं। प्राप्ति है तो पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जीवन का एक भी क्षण पुरुषार्थहीन होकर मत गवा। पुरुषार्थ करने पर भी कार्य न हो तो इसे साम्य भाव से देवादिदेव जानकर भाग्य के भरोसे छोड़ देना। लेकिन पुरुषार्थ फिर भी करते रहना, इस बार नहीं अगले बार से। क्या इस बार नहीं तो अगली बार जरूर मिलेगा। अगली बार तो लेके ही रहेंगे। इतनी उम्मीद अगर जगा लोगे तो निश्चित ही आपकी पूर्ति होगी। हाँ, भाग्य बड़ा है। आचार्य भगवंत नहीं के बताओ या पीछे। हाँ, उसके बाद वही रह गया। वो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है। अब भैया जिसकी किस्मत तेज होगी उसको तो बेटे बेटा ही मिलेगा ही मिलेगा। हम ही कह रहे हैं बात। हाँ, हाथ में आता आता छूट जाता है भैया। मौका रसगुल्ला भी बाहर निकालना पड़ता है। देखो जल्दी छुट्टी करो, नहीं है। व्यक्ति को प्रशंसा की दृष्टि से कौन नहीं देखते। हाँ, कोई नहीं है। चलो अम्मा बताओ। अभी बताया था हमने। नहीं, व्यक्तियों को प्रशंसा की दृष्टि से कौन नहीं देखता। किसने कही ये बात? नीतिकारों ने ये बात कही है। इसमें लिखा है, समझता नहीं सुनाई देती। नीतिकारों ने ऐसे व्यक्तियों को प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति किसके समान होते हैं? पुरुषार्थहीन व्यक्ति किसके समान होते हैं? इसमें लिखा था ना कि नीतिकारों ने ऐसे व्यक्तियों को प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा। तो ऐसे व्यक्ति किसके समान होते हैं? उसी की अगले लाइन में हमने आपको बताया था। चलो भैया, यहाँ तो नया करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कौन बता रहे हैं? बताओ भाभी, पीछे देखो। नहीं, पुरुषार्थ करने से नया नहीं हो जाएगा।
हाँ? मन को नया चिंतन देने पड़ेगा आपको, केवल मात्र प्रसाद से ही काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, दे दे भैया। महारानी के कई कितने विद्याओं में निपुण थी। बताओ कमल भैया पीछे, वो बहुत दूर से आए हैं भैया आपकी सभा में। हाँ, 72 कलाओं से तुम्हारे अंदर कितनी है? नहीं है, तभी तो फिर बाल उड़ गए भैया। हाँ, कला सीखो तभी काम चलेगा, बिना कला के महारानी को दबाना ऐसा नहीं है। देखो भैया बहुत बढ़िया, लाल मंदिर से आए हैं भैया और हमेशा भाव रहते हैं। आप तो पूरी समाज जुटकर चतुर्मास कराने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति 4 महीने से हमारे पीछे लगा था और इस एक ही व्यक्ति ने हमसे यहाँ तक बोल रखी थी कि महाराज जी पूरी चतुर्मास का 1 लाख से लेकर 10 लाख का कितना भी खर्चा है हम इकल्ला ही कर देंगे, आपको केवल हमारा। और पूरी व्यवस्था बना रखी थी, तो गुरु महाराज ने लाल मंदिर की इजाजत नहीं दी हमें, नहीं तो हमने भी इनसे बोल दी थी, पहले ही बोल दी थी इनसे हमने बिना पत्र के। पर गुरु महाराज ने वहाँ की हमें इजाजत नहीं दी। ऐसे भाव वाकई में बहुत पुण्यशाली व्यक्तियों के हुआ करते थे, क्योंकि 50 लोग मिलकर तो काम करवा देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी ले ले, वो भी 4 महीने की। बहुत बड़ी बात। लाल मंदिर पे हमेशा चौको लगाते हैं, कोई भी साधु चले जाए हमेशा लगाते हैं। कितने हो गए? 2 रह गए। प्रयत्न करने पर भी यदि समुचित परिणाम हासिल ना हो तो फिर क्या कर लेना चाहिए? बताओ बोला हो गया। और का सलाह तो नहीं कर रही तुम दोनों ने, तो हमें 5 बैठे हो तो हमें ना। हाँ, उत्तर सभी नहीं आया अभी, कुछ कमी सुनने में नहीं आया। आपको सुनी सलाह तो करते हो, सुनने में नहीं है। और कौन बता रहे हैं? हाँ, बताओ, चलिए तो बता, बच्चों से पूछ लेते हैं। भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, पर पुरुषार्थ करना नहीं रुकना चाहिए। भाग्य पर छोड़ देना चाहिए, बहुत बढ़िया। जब पुरुषार्थ में भी बात ना होने तो फिर भाग्य पर से छोड़ देना चाहिए। उत्कट अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? लास्ट क्वेश्चन निकालो महाराज जी, आप निकालो, आपको सुना दिया जाते जाते हैं छोड़े। बताओ बताओ जल्दी। हाँ, बताओ भैया। आप बैठ जाइए। पुरुषार्थ करना चाहिए, संभाव से काम नहीं चलेगा।